प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 35 से 39 तक, जहां पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हो। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम कैसा जीवन जी सकते हैं। और जब हम पद 28 पढ़ते हैं तो वह लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, परंतु उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, पद 30 में पौलुस लिखता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मेरे प्रियो, आज के समय का क्लेश, आज के समय के संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार हमारे उस महिमा के सामने कुछ नहीं जो हम पर प्रकट होने वाली है। आगे पौलुस लिखता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालांकि हम घात किए जाते हैं, हम सताए जाते हैं, हम दुख और संकट में भी विश्वास को लेकर चलते हैं, फिर भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। कैसे? तो आइए पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 4 से 5 तक पढ़ते हैं। यहाँ यूहन्ना लिखता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हमारी जीवित आशा सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हर एक सृष्टि हमारे प्रभु यीशु के अधीन है, जैसा कि कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 16 कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। मेरे प्रियो, पतरस अपनी पहली पत्री अध्याय 3 पद 22 में भी इस प्रकार लिखता है, यीशु स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। मेरे प्रियो, इन सब से बढ़कर जो हमको शांति देती है वह यह है कि परमेश्वर हमसे अनंत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यिर्मयाह अध्याय 31 पद 3 में कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मेरे प्रियो, मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जिसने हमसे वायदा किया है वह विश्वास योग्य है। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 पद 28 में कहा, और मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। सब कुछ हमारे प्रभु यीशु के अधीन है, तो हमें किस बात का भय, हमें किस बात का डर? क्या इन सब से बढ़कर हमारा परमेश्वर नहीं? क्या इन सब से बढ़कर हमारे प्रभु यीशु का प्रेम नहीं? तो आइए हम आनंद मनाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस महान वायदे के लिए कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आपके इस अनंत प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमको शांति दी, ताकि हम हर प्रकार की कठिनाइयों में, हर प्रकार के क्लेशों में इस आशा में जीवन जी सकें कि आप हमारे साथ हैं।
धन्यवाद पिता, मदद कीजिए कि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीवन जीने पाए, ताकि हम हर प्रकार के कठिनाइयों में, हर प्रकार के क्लेशों में भी बलवंत जीवन जीने पाए। धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और इसका उत्तर हाँ में दें। आमीन।